अस्सलाम वालेकुम। चैंपियंस ट्रॉफी 2025 की स्पेशल ट्रांसमिशन जीत की सोच के साथ मैं हूं आपका मेजबान लुकमान अली। आज चैंपियंस ट्रॉफी का रावलपिंडी में एक मैच है, पाकिस्तान वर्सेस बांग्लादेश। लेकिन इस मैच में भी आज बारिश है और 75% रावलपिंडी में बारिश के इम्कानात हैं और कभी इम्कानात हैं कि आज का मैच अगर शुरू होता भी है किसी सूरत में, पहले तो यह है कि शुरू नहीं होगा, अगर होता है तो वो मैच मुकम्मल नहीं हो सकेगा, इतनी ज़्यादा बारिश है। इस वजह से अभी तक की इतलात के मुताबिक अभी भी बारिश चल रही है। लेकिन आज हम बात करेंगे अफगानिस्तान क्रिकेट पर। रात एक जबरदस्त मैच हुआ, अफगानिस्तान वर्सेस इंग्लैंड, और अफगानिस्तान ने इंग्लैंड को हराकर एक तरह से टूर्नामेंट से आउट कर दिया है। क्या क्रिकेट खेली है, उस क्रिकेट को देखकर, यानी कि अफगानिस्तान की क्रिकेट को देखकर और पाकिस्तान की बदहाली को सामने रखते हुए यही कहा जा सकता है कि शर्म तुमको मगर नहीं आती, कुछ अफगानिस्तान से ही सीख लो। आप तो दावा करते थे कि आपने अफगानिस्तान को सिखाया है, लेकिन अब यह क्या हो गया है? वो मुल्क जिसके क्रिकेट बोर्ड के पास अरबों करोड़ों रुपया नहीं है, वो आईसीसी के टूर्नामेंट्स में जीतता है, और वो मुल्क जिसके पास अरबों करोड़ों रुपया है उसकी ये हालत है कि वो पहले राउंड में बाहर हो जाता है। वो अफगानिस्तान जहां पर जाकर कोई खेलना पसंद नहीं करता क्योंकि वहां पर अमन-ओ-अमा के मसाइल हैं, इसके बावजूद उन्होंने साबित किया कि क्रिकेट खेलते कैसे हैं। वो मुल्क जिसके प्लेयर्स के पास शायद डाटा बहुत नहीं है, लेकिन वो अपनी परफॉर्मेंस से बता रहे हैं कि खेलते कैसे हैं, जीतते कैसे हैं। वो मुल्क जिसके पास शायद ऐसी क्रिकेट अकेडमियां नहीं है, ऐसे वसाइल नहीं है, जिनके प्लेयर्स को ऐसे मुआवजे नहीं मिलते, जिनको सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में रखकर 50-50 लाख और 1-1 करोड़ रुपया नहीं मिलता, लेकिन वो जीतते हैं और दुनिया की बेहतरीन टीमों को हराते हैं। वो अफगानिस्तान है, वो अफगानिस्तान जिसने 2023 के वर्ल्ड कप में, ओडी वर्ल्ड कप में पाकिस्तान को हराकर टूर्नामेंट से बाहर कर दिया। वही अफगानिस्तान जिसने 2024 के टी20 वर्ल्ड कप का सेमीफाइनल खेला, यानी कि वही टी20 वर्ल्ड कप जिसमें पाकिस्तान अमेरिका जैसी टीम से हारकर बाहर हो गया था। उस अफगानिस्तान ने रात भी साबित किया कि खेलते कैसे हैं। लेकिन पाकिस्तान में क्या चल रहा है? लड़ाइयां चल रही हैं, कप्तानी की जंग चल रही है, कप्तानी का एक नशा है जो उतर नहीं रहा। मैं नहीं कह रहा, मेरे पैनलिस्ट, मेरे साथ जो मेरे दोस्त मौजूद होते हैं वो तो मुसलसल कह रहे हैं, लेकिन अब टीम के अपने ही ओपनर कह रहे हैं। इमामुल हक क्या कहते हैं कि हम क्या कर रहे हैं, क्या लड़ाइयां चल रही हैं, ये देखते हैं। द लीडर 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 का तो कोई नाम आ ही नहीं रहा मेरे ज़हन में फिलहाल। सारे आपस में लड़ रहे हैं। I love the honesty. James on the honesty though. लीडर मैं फ़िलहाल इसको कहूँगा, रिजी को इसलिए कहूँगा क्योंकि नमाज के टाइम जो है वो सबको इकट्ठा कर देता है। तो ये उसकी बहुत अच्छी आदत है कि किसी भी होटल में हम जाएं, जहाँ भी जाएं, सबसे पहले कमरा ढूंढना, उधर वाइट चादरें बिछाना और उधर किसी का आना सबका बैन कराना। जो वर्कर्स होते हैं वो नॉन मुस्लिम होते हैं तो वो उनका बंद कराना, फिर व्हाट्सएप का सबसे पहले ग्रुप बनाना, फिर उसमें टाइमिंग भेजना। अच्छा, तो ये सारा रिजवान करता है, तो इसलिए मैं उसको कहूँगा कि इसमें वो ये अच्छी चीज़ करता है। ये चल रहा है पाकिस्तान में। मैं नहीं कह रहा, शुएब नहीं कह रहे, हसनैन नहीं कह रहे, या फिर कोई और एनालिस्ट नहीं कह रहा। हम तो कहते हैं, लोग हमें बुरा भला कहते हैं कि आप लोग गलत कह रहे हैं। आपके अपने ओपनर कह रहे हैं कि लीडर, सवाल होता है कि लीडर कौन है? कहा जाता है लीडर लीडर, सोचते हैं, हंसते हैं, मुस्कुराते हैं, जवाब देते हैं सब तो आपस में लड़ रहे हैं, और फिर कहते हैं रिजवान है। लेकिन रिजवान के मुतालिक वो ये नहीं कहते कि वो क्रिकेट अच्छी खेल रहे हैं, वो सारे लड़कों को साथ लेकर चलते हैं, उनके अंदर क्रिकेट और कप्तानी की लीडरशिप क्वालिटीज मौजूद हैं। वो कहते हैं वो नमाज पढ़ते हैं, बड़ी अच्छी बात है, मैं इस पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा कहता हूं। लेकिन सवाल चूंकि क्रिकेट पॉइंट ऑफ व्यू से था, तो वहां पर भी इमामुल हक तनकीद कर गए कि वो व्हाट्सएप ग्रुप बनाया हुआ है, होटल अरेंज करते हैं, इस तरह की चीजें वो कर लेते हैं, लेकिन बाकी चीजें नहीं हो पा रही, बाकी सब लड़ाई हो रही है। हमारे साथ जबरदस्त किस्म का पैनल मौजूद है, शुएब जट साहब मौजूद हैं और इसी तरह से हसनैन लियाकत साहब मौजूद हैं। शुएब, मैं आज से आपसे ही आगाज करूंगा। रात एक जबरदस्त मैच हुआ सर, ये जो मैंने अभी एक क्लिप चलाया है, ये गुज़िश्ता कुछ हफ्ते पहले इमामुल हक साहब ने आप बयान दिया था, वही इमामुल हक जो अभी भी खेल रहे हैं, अभी जिनको स्पेशल भेजा गया था, वो तस्दीक कर रहे हैं कि भाई लड़ाइयां चल रही हैं, यानी कि सब आपस में लड़े हुए हैं। आप तो बड़े लंबे अरसे से कह रहे थे, कोई मानेगा इस बात को? आप बहुत शुक्रिया कि आपने ये क्लिप चला के वो इंडोर्समेंट जो है वो चला दी और ऑफिशियल इसको कर दिया। जो चांस जो है मैं आपके प्रोग्राम में, हसनैन के प्रोग्राम में, अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे, दीगर प्लेटफॉर्म्स पे बार बार कह रहा था कि ये टीम यूनाइट नहीं है, इस टीम में जो है वो यूनिटी नहीं है, ये मुत्तहिद नहीं है, कि एक दूसरे की टांगे खींचते हैं। आप अपनी इस ट्रांसमिशन को देख लें, आप अपनी पिछली ट्रांसमिशन को देख लें। मैं हमेशा ये बताता था क्योंकि मेरे पास बहुत सारे जो है ड्रेसिंग रूम के इनसाइडर्स हैं,
मैं बहुत सारी वो बातें जानता हूँ जो आम लोग नहीं जानते, मैं बहुत सारी वो बातें जानता हूँ जो क्रिकेट बोर्ड के ऑफिशियल जिन पे आंखें बंद जो है ना, जिन पे पर्दा डालने की कोशिश करते हैं, फाइलें बंद करने की कोशिश करते हैं, मैं वो बहुत सारी बातें जानता हूँ जिसको क्रिकेटर्स जो है वो आपस में एक दूसरे से बात करते हुए डरते हैं कि कहीं उन पे इल्जाम ना आ जाए कि इसने खबर बाहर की है, लेकिन हमारे पास वो खबर होती है। और एक ये को पहला मौका नहीं है, इससे पहले भी मैंने कुछ बातें की थी, तो मिकी आखिर के कुछ स्टेटमेंट्स आप जाके देख लें, और जो फॉरनर कोचेज हमारे गए हैं, सही अफलार की स्टेटमेंट्स देख लें, तो मेरी तमाम खबरें वक्त के साथ साबित होती हैं। जब मैं ये खबर देता हूँ कोई, तो उस टाइम जो है एक बड़ा बैकलैश मुझ पे आता है, मुझे धमकियां दी जाती हैं, मेरे अहले खानों को धमकाया जाता है, मुझे जो है वो थ्रेट्स की जाती हैं, मजबूर किया जाता है मुझे। लेकिन जाहिर है सच तो हमें बोलना है, और सच यही है कि ये टीम यूनाइटेड नहीं है। अफगानिस्तान एक कमजोर टीम है, लेकिन वो यूनाइट है, उसकी यूनिटी जो है वो उसको जितवाती है। आप देखें कल भी उसने विकेटें अर्ली गंवाई, लेकिन उसके बाद उन्होंने कमबैक किया, रन बनाए, 300 प्लस रन लेके चले गए। उनके खिलाफ रन बन रहे थे, उन्होंने मोमेंटम खोया, फिर उनको एक विकेट मिली, उसके बाद वो दोबारा गेम में वापस आए और मैच जीत के चले गए। इसी तरीके से आप बाकी टीमों को देखें कि वो सारी टीमें कमजोर हैं लेकिन यूनाइट है। कमजोर अमेरिका यूनाइट ही पाकिस्तान को हरा के चली गई, कमजोर जिम्बाब्वे यूनाइट ही पाकिस्तान को शिकस्त दे दी। तो आप जिस टीम की बात करेंगे तो फिर आप सर पकड़ के बैठ जाएंगे कि वाकई यही अफगानिस्तान 2023 के वर्ल्ड कप में पाकिस्तान को शिकस्त से दो चार कर चुका है। तो वजह यही है कि ये यूनाइट नहीं है, इनमें यूनिटी नहीं है। और मैं आपको बता दूं कि मैंने आपको कुएं की मिसाल दी थी, मैं वो मिसाल दोहराना नहीं चाहता, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि कुएं का पानी साफ हो तो फिर वो काम करें कि पहले असल जड़ को वहां से निकालें, बाहर फेंके, फिर कुएं का पानी यहां साफ पर होगा। पानी निकालने का काम किया जाता है, लेकिन जो असल चीज है, जो असल मुद्दा है, उसको निकालने की बात नहीं होती। हसनैन, मैं आपकी तरफ आऊंगा, लेकिन उससे पहले कि आप चूंकि रावलपिंडी स्टेडियम के अंदर मौजूद हैं और रावलपिंडी स्टेडियम के बाहर की क्या सूरत हाल है, वहां से हमारे नुमाइंदा अताउर रहमान मौजूद हैं, उनसे जानते हैं। अताउर रहमान, आप बताइएगा कि आज पाकिस्तान वर्सेस बांग्लादेश मैच है, वहां पर शायकीन इस मैच को देखने के लिए पहुंचे हैं, क्योंकि पाकिस्तान तो टूर्नामेंट से बाहर हो चुका है। और दूसरा, मौसम के हवाले से भी बताइएगा कि बारिश हो रही है वहां पर अभी? न्यूजीलैंड और भारत के साथ मैच हुआ और उसके बाद 26 के बाद टूर्नामेंट से बाहर हो चुका है, लेकिन अपनी टीम की सपोर्ट के लिए यहाँ पर जो है वो शायकीन क्रिकेट की बड़ी तादाद पहुँच रही है। और इसके साथ साथ बारिश के हवाले से बात की जाए तो बारिश की एक ज़बरदस्त एंट्री हो गई है बीच में, लेकिन अभी बारिश का खुशखबरी फैंस के लिए ये है कि बारिश अभी रुक गई है और शायद ये बारिश रुक जाए, लेकिन वक्फे से कभी रुक जाती है, कभी बारिश हो जाती है। शायकीन क्रिकेट भी यहाँ पर हमारे साथ काफ़ी बड़ी तादाद में मौजूद है लुकमान साहब, तो उनके भी आपको जज्बात बताते हैं कि उनके क्या जज्बात है। कुछ शायकीन क्रिकेट हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम, आप कहाँ से आए भाई? वालेकुम अस्सलाम जी भाई, हम इस्लामाबाद से आए हैं। इस्लामाबाद से आए हैं। बताएगा, आज पाकिस्तान और बांग्लादेश का मैच हो रहा है, बारिश की भी एंट्री हो गई है, क्या कहेंगे? जी बिल्कुल, देखें, उम्मीद है कि बारिश ना हो, मैच देखने को मिले। सारे यहाँ मैच देखने आए हैं, ठीक है, बहुत बहुत दूर से लोग आए हैं सारे मैच देखने, तो उम्मीद तो ये है कि मैच हो। अच्छा, पाकिस्तान पहले ही जो है वो टूर्नामेंट से बाहर हो चुका है, तो क्या कहेंगे आप? देखें, हर हाल में अपनी टीम को सपोर्ट करना चाहिए। इस टीम ने हमें बहुत कुछ दिया है, ठीक है। एक क्रिकेट ही है ऐसा जो मतलब कि और सारे खेलों से हमें अजीज़ है इस मुल्क में। एक और भाई भी हमारे साथ मौजूद है, उनसे बात करते हैं। आ जाए जी भाई। ये एक और, आप कहाँ से आए हैं? हम भी भाई थे मेरा, इस्लामाबाद से आए हैं। इस्लामाबाद से आए हैं। बताएगा कितने पुरजोश इस मैच के लिए? बस पाकिस्तान से उम्मीद तो रह गई है, अब बाबर आजम के स्पोर्टिंग के लिए आए हैं मैच, और ये दूसरा उम्मीद है बारिश नहीं होगी और मैच देखने को मिले। ठीक है। शायकीन क्रिकेट को आपने सुन लिया, लुकमान साहब काफ़ी पुरजोश है। टूर्नामेंट से पाकिस्तान बाहर हो चुका है, लेकिन फिर भी ये पुरजोश अपनी टीम को सपोर्ट करने आए हैं। और यहाँ पे ऑफ द कैमरा भी हमारी जब बहुत सारे शायकीन से बात हुई तो वो सिलेक्शन कमेटी के ऊपर बहुत सारे सवालात उठा रहे थे। तो ये सूरत हाल है रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम की बाहर की। जी, रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम से हमारे नुमाइंदा अताउर रहमान हमारे साथ मौजूद थे। लेकिन सबसे अहम बात यह है कि पाकिस्तान के लोग क्रिकेट से प्यार करते हैं, चाहे आप उन्हें कितने भी दुख दर्द और कितने भी जख्म दें, लेकिन वो फिर भी क्रिकेट के लिए ज़रूर आते हैं और क्रिकेट देखना पसंद करते हैं। लेकिन साथ में वो सवालात उठा रहे हैं और उन सवालात के जवाबात भी ज़रूर आने चाहिए। किसने इतनी ज़्यादा पाकिस्तान क्रिकेट को तबाहाली का शिकार किया कि मायूसी है? ये मायूसी नाउमीदी कब उम्मीदी में बदलेगी, इसी पर बात करते हैं। रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम के अंदर मौजूद हैं हमारे नुमाइंदा, हमारे एनालिस्ट हसनैन लियाकत। हसनैन, आप कहिएगा, आपने सुना कि मैच देखने के लिए बाहर लोग पहुंचे हुए हैं, लेकिन उतनी बड़ी तादाद में तो शायद ना हो, आप बेहतर भी बता सकते हैं, लेकिन लोग सवाल जरूर उठा रहे हैं कि भाई ये क्या कर दिया आपने?
देखिए डेफिनेटली सबसे बड़ा सवाल तो लोग ये उठा रहे हैं कि हमने पिछले मैच में भी हम यहाँ पे आए थे, ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका का मैच था लुकमान। सबसे बड़ा मैच है कि जहाँ पे पाकिस्तान की टीम स्टेडियम में मौजूद है, लेकिन उसके बावजूद भी मुझे तकरीबन तमाम स्टैंड्स खाली नजर आ रहे हैं। अताउर रहमान ने यकीनी तौर पर कुछ लोगों से बातें की होंगी। अगर एक स्टैंड की बात की जाए तो एक स्टैंड में 5 से 10 लोगों से ज्यादा नहीं है, इतने लोग इस वक्त रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में मौजूद है। और इससे पहले अगर साउथ अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया वाले मैच की बात की जाए तो मैं आपको बताऊं कि हर स्टैंड 30% 40% फिल था। सो अवाम परेशान तो है, पाकिस्तान का मैच देखने नहीं आई। और अगर बारिश रुक भी गई तो मुझे आज के जो टिकट्स हैं वो तो हाउसफुल थे क्योंकि टिकट सारे बिक चुके थे, लेकिन मुझे आवाम का इतना ज्यादा इंटरेस्ट नजर नहीं आ रहा। हसनैन शायद आपको ठीक से सुन नहीं पा रहे, ये बताइएगा कि टॉस ताखीर का शिकार हो रहा है बारिश की वजह से? जी हाँ लुकमान, टॉस जो है वो थोड़ा डिले है क्योंकि अभी इंस्पेक्शन होगी, उसके बाद जो आउटफील्ड है वो वेट है और अगर आउटफील्ड ठीक हो जाएगी तो उसके बाद जो है एकदम से टॉस भी होगा। और अब मुझे लगता है कि ये मैच 50 ओवर का नहीं होगा। अगर हो गया तो आप आउटफील्ड को देखकर लग नहीं रहा कि मैच मुकम्मल होगा या मैच शुरू भी हो सकेगा या नहीं, क्योंकि बारिश तो हो रही है अभी भी। लुकमान साहब, जो पिंडी के हालात है ना, पिंडी में अनफॉर्चुनेटली मैंने देखा है पाकिस्तान सुपर लीग में भी न्यूजीलैंड की टीम यहाँ पे आई थी, न्यूजीलैंड बांग्लादेश के मैच में भी देखा कि आप अपने पूरे ग्राउंड को कवर ही नहीं करते और आधे ग्राउंड को उसी तरह से छोड़ जाते हैं। इस हवाले से मोहम्मद कैफ ने भी बड़े रिजर्वेशन का इजहार किया था कि ये क्या हो रहा है पिंडी स्टेडियम में कि सिर्फ पिच को डांपा जाता है। तो आप जब आउटफील्ड को डांपेंगे नहीं तो वो काफी ज्यादा वेट हो जाएगी और अभी उसको सुखाने के लिए जो ही सुपर सापर्स आते ऊपर से और बारिश आ जाती है। सो वक्फे वक्फे से जो बारिश का सिलसिला है अगर ये चलता अगर ये चलता रहा तो मैच ग्राउंड को सुखा देते तो उसके बाद को टॉस देखने को मिलेगा। चलें शुएब, हम वापस आते हैं। मैच की जो सूरत हाल चल रही है वो आपके सामने है कि टॉस डिले है और मैच एक ऐसा मैच है कि यानी कि तुम जीतो या हारो, लोग तो कहते हैं ना हमें तुमसे प्यार है, हम कहेंगे कि कोई फायदा नहीं है। ये ऐसी सिचुएशन है। सर, रात का मैच इंग्लैंड वर्सेस अफगानिस्तान, आप पाकिस्तान को क्या ऐसी चीज है जो अफगानिस्तान से सीखनी चाहिए? हम माजी में दावा करते थे कि हमने उनको क्रिकेट सिखाई है, लेकिन रात का मैच देखकर लग नहीं रहा कि हमें उनसे सीखना चाहिए। लुकमान, मैं आज भी कहता हूं कि पाकिस्तान के आप किसी डोमेस्टिक टीम को अफगानिस्तान से मैच करवा दें, वो अफगानिस्तान को हरा देगी। पाकिस्तान को क्रिकेट सीखने की जरूरत नहीं है। पाकिस्तान को उनसे जो सीखना है वो है डेडिकेशन, वो है यूनिटी, वो है एम, वो है अज़्म, वो है इत्तेहाद, वो है मुत्तहिद होना। जब तक आप ये नहीं करेंगे आप नहीं करेंगे। और आज का मैच जो है मैं आपको बता दूं, वैसे लोगों को पता ही होगा, मिनिमम 20 ओवर होना लाजमी होता है वनडे क्रिकेट में। एक इनिंग जो है मिनिमम 20 ओवर की होना लाजमी है और दूसरी इनिंग में 20 ओवर से पहले अगर टारगेट पूरा हो जाए तो सही है या आउट हो जाए तो सही है। अगर वो 20 ओवर का खेल मुकम्मल ना हुआ तो फिर डकवर्थ लुईस नहीं होता, ये आपको मैं बता दूं। डकवर्थ लुईस के लिए 20 ओवर का होना मुकम्मल बहुत लाजमी है। ये नहीं हो सकता कि 19.5 ओवर का खेल हो और डकवर्थ लुईस लग जाए। तो 20 ओवर का खेल होना बड़ा लाजमी है, जहां तक मेरी अंडरस्टैंडिंग है। अब इस सूरत हाल के बाद यह है कि पाकिस्तान चैंपियंस ट्रॉफी का चैंपियन, पाकिस्तान चैंपियंस ट्रॉफी का चैंपियन आज की तारीख तक, पाकिस्तान चैंपियंस ट्रॉफी का होस्ट, वो चैंपियंस ट्रॉफी का इख्तिताम करेगा 8वीं टीम के तौर पे। बांग्लादेश भी उससे ऊपर होगी, अफगानिस्तान भी उससे ऊपर होगी, इंग्लैंड भी उससे ऊपर होगी, पाकिस्तान बॉटम पे खड़ा होगा। आपको मंजन क्या बेचा जाएगा, आप ये लिख के बड़ा बड़ा लगा लें, आपको ये मंजन बेचा जाएगा इंग्लैंड भी तो नहीं जीता। ये इनके पास इतने ज्यादा एक्सक्यूजेज हैं जिससे ये कौम को गुमराह करते हैं, ये कौम को की आंखों में धूल झोंकते हैं। भाई इंग्लैंड नहीं जीता, आप उसकी मिसाल दे रहे हो, आप ये मिसाल क्यों नहीं दे रहे कि इंडिया सारे मैचेस जीत रहा है, न्यूजीलैंड जीत रहा है, जनूबी अफ्रीका जीत रहा है, ऑस्ट्रेलिया जीत रहा है। वो मिसालें नहीं देंगे, ये देंगे जी इंग्लैंड भी तो नहीं जीता, अफगानिस्तान जीता है, तो आपने क्या जीता भाई बताएं ना आप। तो ये कौम को बेवकूफ बनाएंगे। आप ये लिख के रख लें और टेबल पे जब अगर आज का मैच ना हुआ तो पाकिस्तान बॉटम पे खत्म कर रहा है 8वें नंबर पे। नंबर 1 टीम थी, चैंपियन थी और 8वें नंबर पे खत्म कर रही है। ये है पाकिस्तान क्रिकेट का हाल जो बेहाल है, जो बेहाल है। हसनैन लियाकत, सबसे बड़ी बात यह है कि हर कोई सिलेक्शन कमेटी को कोस रहा है। सिलेक्शन कमेटी ने यह कर दिया
समझ से बाहर है कि पाकिस्तान में सिलेक्शन कमेटी क्या इतनी मजबूत हो गई है, क्या इतनी मजबूत सिलेक्शन कमेटी माजी में पाकिस्तान में रही है कि भाई वही सारे फैसले करती हैं, किसी चेयरमैन का उसमें कोई किरदार नहीं होता। जबकि सिलेक्शन पर सवाल आपके साबिक कोच जैसन गिलेस्पी उठा रहे हैं। वो कह रहे हैं मैं हैरान हूं कि कैसे आपने सुफियान मुकीम और साथ में जो इरफान खान नियाजी है उसे कैसे आपने चैंपियंस ट्रॉफी के स्क्वाड का हिस्सा नहीं बनाया, जबकि उसकी सुफियान की जरूरत थी। और आपको इरफान नियाजी एक हार्ड हिटर है, बेहतरीन फील्डर है, मैं उसकी सलाहियतों से वाकिफ हूं। सर, ये सिलेक्शन कमेटी इसकी जिम्मेदार है या फिर कोई और भी इसका जिम्मेदार है? देखिए लुकमान साहब, डेफिनेटली मैं एक बात की तो उस दिन तो मैंने आपको बोला था ना कि चेयरमैन का सारा कसूर नहीं होता, लेकिन यहाँ पे आप चेयरमैन को बैरियर जिम्मा भी नहीं करार दे सकते कि चेयरमैन ने कुछ नहीं किया। लेकिन अल्टीमेटली सिलेक्शन कमेटी को बनाने वाले आपके चेयरमैन हैं, उसके बाद सिलेक्शन कमेटी को चलाने वाले आपके चेयरमैन हैं, सिलेक्शन कमेटी को पावर देने वाले आपके चेयरमैन हैं, आकिब जावेद को सिलेक्ट करने वाले आपके चेयरमैन हैं, अजहर अली को सिलेक्ट करने वाले आपके चेयरमैन हैं। तो सारी चीजें तो ऊपर से होती हैं। और फिर फहीम अशरफ को जो लाया गया वो तो आकिब जावेद को वैसे ही रखा जा रहा है। वो बेसिकली एक सियासी सिफारिश पे आए थे, खुशदिल शाह इसी तरह से कप्तान की सिफारिश पे आए थे। तो हम चेयरमैन को किसी भी तरह से बैरियर जिम्मा नहीं करार दे सकते। हाँ, मैं आपको एक और बात बताऊं कि आप अगर ट्विटर खोलेंगे, सोशल मीडिया खोलेंगे, फेसबुक खोलेंगे, वहां पे एक मुहिम चलाई जा रही है कि चेयरमैन का काम तो ग्राउंड बनाना था, चेयरमैन ने वो बना दिए, चेयरमैन का काम टीम बनाना नहीं था। तो अनफॉर्चुनेटली मुझे उन लोगों को ये कहना होगा कि वो उनको जहां से वो ये लाइन लेके बात कर रहे हैं कि भाई चेयरमैन का ही काम होता है टीम बनाना भी। चेयरमैन साहब के पास मोर देन एनफ टाइम था। आप अमेरिका में जितनी आपको जिल्लत आमेज शिकस्त हुई उस वक्त तो उनका हनीमून पीरियड चल रहा था, लेकिन अब तो कोई हनीमून पीरियड नहीं चल रहा। अब तो वो सारी चीजें कर सकते थे और अनफॉर्चुनेटली अब भी वही चीजें हो रही हैं। उसकी रीजन क्या है? जो शेख साहब बात कर रहे हैं कि हमारे पास टैलेंट जरूर है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमने जो अवेलेबल टैलेंट है उसको सर पे बैठाया हुआ है और वो लोग ब्लैकमेल करते हैं और अभी भी वो ब्लैकमेलिंग के लिए तैयार हैं। और मैं कल आपको मैंने पॉडकास्ट में भी बताया था कि कल मैं होटल में मौजूद था जहाँ पे टीम थी, वहां पे मैंने पाकिस्तानी प्लेयर्स को देखा है ऐसी खुशियों में जिस तरह शायद चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल ये जीत चुके हैं और चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल खेलने के लिए ये आज रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम है। उनके जो चेहरा है वो बिल्कुल मुतमईन है, उनको कोई नदामत नहीं है। नदामत सिर्फ मुझे है, आपको है और इस कौम को है, जो कि मेरा ख्याल है कि हमें मंजन बेचा जाता है, हम वो मंजन खरीद लेते हैं। अदरवाइज प्लेयर तो चिल कर रहे हैं सर, दे आर चिलिंग आउट इन इस्लामाबाद एंड रावलपिंडी एंड लाहौर। वो लोग मजे में है। शुएब, अगर लड़ाई है, जैसे इमामुल हक ने भी उसकी तस्दीक की, आप तो बड़े लंबे अरसे से ऐसी खबरें कर रहे हैं, रिपोर्ट कर रहे हैं, मुसलसल इस पर बात कर रहे हैं कि टीम में यूनिटी नहीं है, बहुत सारे मामलात हैं। अभी भी आपने बताया कि मैनेजमेंट यानी कि तेरा मेरा की कहानी थी। एक खुशदिल शाह को कैप्टन ने शामिल करवा लिया और मैनेजमेंट यानी कि सिलेक्शन कमेटी कह लें, उन्होंने फहीम अशरफ को शामिल करवा लिया, तो वहां से भी मामलात खराब हुए। लेकिन टीम के अंदर जो मामला है, वो जो इमाम बात कर रहे हैं ना, सब लोग आपस में लड़ रहे हैं। मैं ये जानना चाहता हूं कि वो लड़ाई क्या है सर, किसके साथ लड़ाई है, क्यों लड़ाई है, कप्तानी की लड़ाई है, अभी ये जो स्क्वाड है इसमें क्या लड़ाई चल रही है? देखें, आप जो है ना बड़े मासूम बनने की कोशिश करते हैं, हालांकि आप बड़े सर बहुत मासूम शरारती हैं, बहुत शरारती हैं आप। बात यह है कि यहाँ पे पहली मर्तबा ऐसा हो रहा है कि इस टीम में सर्द जंग जारी है, ओपन जंग नहीं है। ओपन जंग नहीं है, कोई किसी का गिरबान नहीं पकड़ रहा, कोई किसी को ये नहीं कह रहा कि जा जा मैं तेरी बात नहीं सुनता, कोई ऐसी जंग नहीं है। ठीक है, सर्द जंग जारी है। आप जो है वो एक नहीं है, ठीक है, आप एक दूसरे से डायरेक्ट बात नहीं कर रहे, इनडायरेक्टली बातें की जा रही हैं। वो पंजाबी की मिसाल है, कहना तीन सुनाना नून, बहू को कह के बेटी को कह के बहू को सुनाना। यहाँ पे इस तरह के मामला चल रहे हैं। ये टीम जो है वो टोलियों में बटी हुई है, ग्रुपों में भी नहीं है, ये टोलियों में बट चुकी है। ठीक है, उसकी वजह क्या है कि किंग माइंडसेट जो है वो चाहता है कि ताकत उसके हाथ से निकल ना जाए। लेकिन अब जिनके साथ ज्यादतियां हो रही हैं वो सर उठाने लग गए हैं, वो कहते हैं कि हम ऐसे नहीं चलने देंगे। तो इसमें जो है ना अजीब सी खिचड़ी पकी हुई है। कोई जो है वो टीम मैनेजमेंट हेड कोच, क्योंकि पाकिस्तान क्रिकेट का ये जब से मोहसिन नकवी का रिजीम शुरू हुआ है तब से एक अजीब मामला हुआ है कि ये क्या करते हैं कि किसी एक बंदे को सारी पावर दे देते हैं। चंद दिन के लिए वो सारी पावर वहाब रियाज के पास थी, फिर थोड़े दिन के लिए वकारी उसके पास गई, फिर वो आकिब जावेद के पास चली गई। तो जिसके पास पावर शिफ्ट होती है, ये कुछ लड़के जो है उस वाले कैंप में चले जाते हैं कि जी हम इनके नीचे रहेंगे तो हम महफूज रहेंगे। ठीक है ना, एक कैंप वो है जो किंग एंड कंपनी है, ठीक है ना, वो उनको अपने रिजीम देखे हैं, आज भी उनके ही लोग आ जाते हैं, उन्हीं की जो है वो वहां से आ जाते हैं और अपना जो है ना कंट्रोल हासिल कर लेते हैं। तीसरा ग्रुप जो है वो चाहता है कि जी इन दोनों से अलग खड़े हो जाएं,
तो इस तरह पाकिस्तान टीम टोलियों में बटी हुई है, और जो टोलियों में बटे होते हैं मेरे भाई, उनका जो है ना शिकार करना बड़ा आसान होता है। जब कोई यूनाइट होता है तब उस पर हाथ डालते हुए लोगों को पता चल जाता है कि ये मजबूत है, क्योंकि वो कहते हैं ना कि आपने भी किताबों में पढ़ा होगा, जब हम बचपन में स्कूल में पढ़ते थे कि वो तीलियां, वो जो नहीं शुएब, बूढ़ा इंसान होता है शुएब अपने इसमें बेटों एक चीज है, एक चीज सर थोड़ा सा मैं इसको जानना चाहता हूं। आपने वाकई में बहुत मासूम हूं और मुझे नहीं मालूम कि क्या चल रहा है, आप समझाएंगे तो समझ में आ जाएगा मुझे भी और देखने वालों को भी। सर पहले शाहीन को कैप्टन बनाया, बाबर को कैप्टन बनाया गया, हटाया गया, शाहीन को बनाया गया, 1-1.5-2 माह बाद एक सीरीज के बाद उनको हटाया गया, और फिर बाबर को बनाया गया, फिर बाबर को हटाया गया, फिर अब रिजवान को बना दिया गया है। क्या रिजवान की कप्तानी से भी किसी को मसला है? अगर मसला है तो किसको मसला है? नेक्स्ट अब कौन कैप्टन बनना चाहता है? ये क्या चल रहा है सर, ये कहानी मैं जानना चाहता हूं। सर मेरे ख्याल से चैंपियंस ट्रॉफी थोड़ा ओवर होने दें, जरा मैनेजर की रिपोर्ट तैयार होने दें, जरा हेड कोच की, जो इंटरिम हेड कोच है उनकी रिपोर्ट तैयार होने दें, जरा कप्तान का इनपुट भी आने दें, तो फिर मेरे ख्याल से मैं सही मसाला आपको बताऊंगा। अभी जो है वो अभी तमाम चीजें अंडर दी कारपेट हैं। ये मैं आपको बता रहा हूँ कि मामला ये है कि कप्तान के जो सराउंडिंग में है वो भी कप्तान के नहीं है, ये लिख के रख लें आप। समझ रहे हैं, मैं इतनी बड़ी बात आपको दावे से कह रहा हूं कि कप्तान के जो आजू बाजू में है वो भी कप्तान के नहीं है। ठीक है, ये कप्ताना मेरी जाना ये सिर्फ ग्राउंड की हद तक है, मामला कुछ और है, कोई और मामला हैं यहाँ पे। ठीक है, ये यूनिटी नहीं है, बिल्कुल सिंपल सी बात है। और मैं आपको कह रहा हूँ कि पहले ही होता था ना कि एक ग्रुप दो ग्रुप, इस टाइम ग्रुप नहीं है, टोलियां हैं, टोलियां छोटी छोटी होती हैं। ठीक है ना, जिनके छोटी छोटी टोलियां होती हैं, जब ये एक दूसरे को सही से जो है वो बर्दाश्त करने के रवादारी नहीं है, तो ये एक साथ जो है एग्जीक्यूशन कैसे कर सकते हैं प्लान पे, ये समझने की जरूरत है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को जो है ना वो अपना दिमाग दुरुस्त करने की जरूरत है। और ये जो मुहिम चलाई जा रही है ना कि जी जो जिसका हसनैन जो है वो जिक्र कर रहे थे कि जी चेयरमैन का काम सिर्फ स्टेडियम बनाना होता है, तो फिर स्टेडियम बन गए हैं तो चेयरमैन चले जाए। फिर चेयरमैन क्या कर रहे हैं यहाँ पे? अगर चेयरमैन का काम सिर्फ स्टेडियम जो बनाना होता है बेसिक तो असाइनमेंट अगर उनकी यही है कि उन्होंने स्टेडियम बनाने हैं, बिल्कुल डन हो ठीक गया, है। आपका मिशन कंप्लीट हो गया, डन मिशन हो गया, आप जाएं सर। हाँ, ये जो हम क्रिकेटिंग आपको मामला सलाम है, पेश करते हैं, वो बहुत अच्छा आगे काम करने किया दें। आपने। ये इतना अजीब सा मामला है, लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं भाई। अगर आपका ये काम नहीं है तो आप होते कौन है जवाब तलबी करने वाले? आप कैसे जवाब तलबी करेंगे जब आपका काम ही नहीं है? आप ये मुहिम अगर इधर उधर से चलवा रहे हैं तो फिर ये जस्टिफाई नहीं होता किसी तौर पे भी। बात ये है कि यहाँ पे अकाउंटेबिलिटी के लिए सबको कटहरे में आना पड़ेगा। ये पहले आके बताएं कि कैसे आपने शाहीन की कप्तानी पे शबखून मारा। एक चेयरमैन का काम ये बनता है कि जो सर्विंग कैप्टन हो उसको एतमाद में लिए बगैर हटा दिया जाए। जब जका अशरफ के दौर में बाबर आजम को हटाया गया था, बल्कि बाबर आजम ने खुद रिजाइन किया था, तो जका अशरफ ने बाबर आजम को बुलाया था, उनसे बात की थी, और उस बात में जो भी बातचीत हुई थी उसके बाद बाबर आजम ने जाके रिजाइन किया था। ठीक है ना, हालांकि उनको ये कहा गया था कि रेड बॉल का कप्तान हम जो है ना शान मसूद को बना रहे हैं। उन्होंने कहा जी तीनों फॉर्मेट का बना लें। फिर उन्होंने कहा मैं अपने मशवरा करके बताऊंगा, और जाके उन्होंने जो है ना वो सोशल मीडिया पे अपना रेजिग्नेशन दे दिया था कि मैं तमाम फॉर्मेट से कप्तानी छोड़ रहा हूं। तो अब मुझे आप बताएं कि आपने कैसे बतौर चेयरमैन आपने ये कैसे कर लिया? बतौर चेयरमैन आप कैसे जा सकते हैं होटल में और खिलाड़ियों के साथ मुलाकातें कर सकते हैं? एक सोफे पे जो है ना वो, अगर मैं गलत नहीं, वो हाबियात बैठी होती हैं, एक सोफे पे जो है अजहर महमूद बैठे होते हैं। चेयरमैन का ये काम नहीं है। माजी में कौन सा चेयरमैन होटलों में जा जाके खिलाड़ियों से मिलता रहे? आप तो खुद जो है वो एक किस्म की ग्रुपिंग को हवा दे रहे थे। आप जब एक शख्स से जाके मिल रहे हैं तो आप बाकियों को पैगाम दे रहे हैं ये ताकतवर है, ये जो चाहेगा वही होगा। तो फिर वही हुआ जो उसने चाहा कि आपकी टीम इतनी कमजोर हो गई कि आप अमेरिका से हार गई। ये सारी बातें 2024 के वर्ल्ड कप से पहले की हैं। उसके बाद आप चले, उसके बाद आपने क्या कर लिया? तो आपने ये किया कि वो, मैंने आपको कहा था ना कि चट भी तेरी पट भी मेरी तेरी। ठीक है ना, आपने एक बंदे को हटाया दूसरे को लगाया, माइंडसेट तो वही का वही है। पाकिस्तान क्रिकेट में आप चेहरे बदल रहे हैं, निजाम नहीं बदल रहे, और अब लोगों को निजाम बदलने की जरूरत है। चेयरमैन का ये काम नहीं है। सही हो गया। हसनैन लियाकत, जो लड़ाई है टीम के अंदर लड़ाई है जिसका इमामुल हक जिक्र कर रहे हैं, वो इमामुल हक जो अभी एज ए ओपनर खेले हैं चैंपियंस ट्रॉफी में और आज के मैच में भी, और शायद आज की प्लेइंग 11 का भी वो हिस्सा होंगे, वो कह रहे हैं कि भाई सब तो आपस, जब उनसे सवाल होता है ना कि लीडर कौन है, वो कहते हैं, हंसते हैं, फिर कहते हैं लीडर, वो कहते हैं सब लड़ रहे हैं आपस में। सर ये जो लड़ाई हो रही है टीम के अंदर, ये किसी को नजर नहीं आ रही कि कौन क्या लड़ रहा है, और फिर इनको लड़ते ही रहने देना और ऐसे ही चलना है हमने? देखिए, जिस तरह शोएब भाई बात कर रहे थे ना, तो एशिया कप में भी एक झगड़ा हुआ था और वो हमने रिपोर्ट किया था, जो ड्रेसिंग रूम का झगड़ा था, और उसमें भी
दो ही सुपरस्टार्स के दरमियान झगड़ा हुआ था। अब जिस तरह शोएब भाई बात कर रहे थे कि शब खून मारा गया, आपके शाहीन शाह अफरीदी की कप्तानी में वापस बाबर को कप्तान बनाया गया। मेरा ख्याल है कि शब खून मारने वाले सारे, अगर एक ने मारा है दूसरे ने मारा है, इन सबको निकाला जाए ना, इन सबको साइड पे किया जाए। क्यों आपने टीम को सियासत ज्यादा किया हुआ है? अगर हम यहाँ पे बैठ के पीट रहे हैं कि ये सारे लोग सियासत कर रहे हैं, हर बंदा अपनी लॉबी के साथ चल रहा है, हर बंदा जो है वो कप्तान के साथ दगाबाजी कर रहा है। कप्तान के साथ दगाबाजी करने का मकसद यह है कि आप पाकिस्तान के साथ दगाबाजी कर रहे हैं। आपने पाकिस्तान टीम को सियासत का अखाड़ा बनाया हुआ है। तो आपसे गुजारिश है कि आप तीनों के तीनों सुपरस्टार्स को साइड पे करें, इनके जो हवारी है उनको साइड पे करें। बाबर को अगर कोई सपोर्ट करता है उसको साइड पे करें, रिजवान को कोई सपोर्ट करता है उसको साइड पे करें, शाहीन को कोई सपोर्ट करता है उसको साइड पे करें, और इनसे जान छुड़ाएंगे तो तब आपकी क्रिकेट आगे बढ़ेगी ना। अगर लेट्स सपोज रिजवान को कप्तानी से हटा के आप शाहीन को बना देंगे, फिर ये शाहीन की टांगे खींचेंगे, आप बाबर को बना देंगे, फिर ये दोनों बाबर की टांगे खींचेंगे। और सर जंग बिल्कुल एक पॉइंट पे शोएब भाई बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि सर जंग चल रही है इस वक्त। मुंह पे कप्ताना होता है, आगे पीछे सारे मामला होते हैं। लेकिन मैं शोएब भाई से डिफर थोड़ा सा एक पॉइंट पे करूंगा कि शोएब भाई अब हमने पुरानी बातें शायद नहीं करनी, बहुत पुरानी बातें कर चुके हैं, अब इनसे जान छुड़ाने का वक्त आ चुका है। और अब हम सारे मिलेंगे, एक तरफ से इनके लिए आवाज उठाएंगे, एक तवाना आवाज बनेंगे तो तब भी इनसे जान छूटेगी, नहीं तो ये पतली गली से निकल जाएंगे और फिर एक किसी बंदे पर रिस्पॉन्सिबिलिटी डाल के हमें पता चलेगा कि वो बंदा कुर्बानी का बकरा बना है 2 महीने के लिए और उसके बाद सारी चीजें ठीक हो गई हैं। शोएब जाट साहब, ये हाल है कि हम तीनों को, इन तीनों के गिर्द घूम रहा है सारा कुछ, कि हम तीनों को फारिग कर दें? आपको लगता है कि पाकिस्तान क्रिकेट में ऐसा कुछ होने जा रहा है? मुझे एक बात बताइए, बात समझने की कोशिश कीजिएगा। 16 मार्च को आपने पहला मैच खेलना है न्यूजीलैंड के खिलाफ T20 सीरीज का। 2026 का वर्ल्ड कप जो है वो T20 है। 2025 अक्टूबर में आपको एशिया कप T20 खेलना है। एशिया कप से पहले आपको 15 मैचेस खेलने हैं। 5 मैचेस तकरीबन आप जो है ना उसमें आपको मिल सकते हैं एशिया कप में, तो 20 मैचेस आपके हैं। उसके बाद वाली सीरीज अभी कंफर्म नहीं है, तो वर्ल्ड कप से पहले आपको 20 T20 के मैचेस खेलने हैं। 16 मार्च को आपने जाना है। 16 मार्च को जाने के लिए आपको टीम जो है, क्योंकि आपको लॉजिस्टिक करना है, आपको किटिंग करनी है, बहुत सारे मामला होते हैं जो आपने तैयार करने होते हैं, तो उससे पहले ये सारे लॉजिस्टिक के इश्यूज की वजह से फौरी तौर पे क्रिकेट बोर्ड ये एक्सक्यूज बनाएगा कि टाइम कम था, लिहाजा हम कोई बड़ी तब्दीलियां नहीं कर सके। अब बड़ी तब्दीलियां जब नहीं होंगी तो क्या होगा? जो मेरी इत्तलात है कि सलमान अली आगा जो है उनको हेड कोच बना दिया जाएगा, आकिब जावेद जो है उनको वो कैप्टन बना दिया जाएगा। सॉरी सलमान अली आगा को कप्तान बना दिया जाएगा, और आकिब जावेद जो हेड कोच हैं, जो अपनी कोचिंग छोड़ने को तैयार ही नहीं है, ठीक है ना, उनको मिन्नत तरला किया जाएगा। मिन्नत तरला, ये लफ्ज सुनिएगा, उनका मिन्नत तरला किया जाएगा कि आप नेशनल क्रिकेट अकेडमी संभाल लें, ठीक है ना। वहां से जो है ना इत्तलात ये है कि वहां का एक डायरेक्टर जो है वो एक फ्रेंचाइज में जा रहा है, तो अभी तक का प्लान यही है। अब वहां पे जो मिन्नत तरला इसलिए किया जाएगा कि उन्होंने बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस दी है, इसलिए मिन्नत तरला किया जाएगा। सर बात यह है कि जब आप कमजोर हो, जब आप सिर्फ मीडिया की स्टेटमेंट्स देने की हद तक जो है वो आप ताकतवर हो, बुनियादी तौर पे आप कमजोर हो, ठीक है ना, तो फिर आपका यही होगा। मैं आपको ये बात बताऊं, देखें बड़ी छोटी सी बात है कहने को, लेकिन है बड़ी खौफनाक, जिनको समझ आ जाए। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की गवर्निंग बॉडी का इजलास हुआ जब गालिबन ट्रायंगुलर सीरीज चल रही थी, अगर मैं गलत नहीं हूं। गवर्निंग बॉडी का इजलास हुआ जिसमें करोड़ों रुपए के मामलात की अप्रूवल थी, मिनट्स थे, एजेंडा, पता नहीं क्या क्या उसमें डिस्कस होना था। वो मीटिंग टोटल 2.5 मिनट में खत्म हो गई, 150 सेकंड में वो खत्म हो गई। चेयरमैन साहब आए, उन्होंने गनी साहब को कहा कि जी आप खड़े हो, आप तिलावत कलाम पाक करें। उन्होंने तिलावत कलाम पाक पढ़ा, उसके बाद उन्होंने कहा जी आप लोगों ने एजेंडा पढ़ लिया, अप्रूव है। सब आगे बकरियों की तरह मैं करते हुए उन्होंने कहा जी अप्रूव है। उठे, उन्होंने कहा चले आए जी नाई। ये है पाकिस्तान क्रिकेट, समझ रहे हैं? अभी जो लोग डिफेंड करते कर रहे हैं ना कि जी उनका काम जो है वो ये है, भाई वो क्रिकेट को सिर्फ 10 मिनट देते हैं, 10 मिनट में ऐसे नहीं होता। हाँ, टीम के साथ कहीं ट्रैवल करना हो तो आप 2-2 दिन देख लें, मुल्क के पीछे सूरत कोई भी हो, वो टीम के साथ ट्रैवल करते हुए आपको दिखाई देंगे। आप मुझे कोई एक बड़ा टूर बता दें जहां चेयरमैन जब से आए हैं मोहसिन नकवी वहां पे ना गए हों। अमेरिका देख लें, आप जो है वो यूरोप देख लें, आप यूके देख लें, आप यूएई देख लें, कोई तो सर उनके जाने का फायदा तो हो रहा है ना, उनके जाने का फायदा हो रहा है कि टीम ज्यादा देर वहां ठहरती नहीं है, पहले राउंड में बाहर हो जाती है, ये फायदा हो रहा है ना सर? नहीं, एक और फायदा भी हो रहा है कि वो अब टीम के जहाज में सफर करने लगे हैं, तो इससे ये फायदा हो रहा है कि एक टिकट के पैसे बच रहे हैं। ये भी तो फायदा हो रहा है ना, क्योंकि चार्टर प्लान तो तैयार है ही, तो वो उसमें बैठ जाते हैं, ढोलकी बजाते जाते हैं और आते हुए जो जहाज में माहौल होता है वो भी कभी बता दिए ना वो। और मैं आपको एक और बात बता दूं कि अभी मैं उस पर काम कर रहा हूं, लेकिन जो जिस दिन ये गवर्निंग बॉडी का इजलास हुआ था उस दिन जहीर अब्बास जो गवर्निंग बॉडी के रुकन है, मेरी जो जराए हैं उनका ये दावा है कि जहीर अब्बास जो है वो सीईओ के पास गए और सीईओ के पास जाके उन्होंने कहा कि जी हम जहीर अब्बास, ये नाम याद रखिएगा,
दुनिया क्रिकेट का फेस, एशियन ब्रेडमैन, जो गवर्निंग बॉडी के रुकन है, वो उनके पास गए और उन्होंने कहा कि हम चाहते हैं कि पाक इंडिया का मैच जो है वो दुबई में जाके देखें। तो उस टाइम उन्होंने कह दिया यार वो तो हम नहीं कर सकते, चेयरमैन साहब को पता। और चेयरमैन साहब ने कहा अच्छा इस पे बाद में बात करेंगे, जो मेरे सराय का दावा है। अभी मैं सारी तस्वीरें देख रहा था दुबई में, ठीक है ना, मुझे ज़हीर अब्बास नजर नहीं आए। आपकी क्रिकेट बोर्ड का डायरेक्टर डोमेस्टिक भी वहां पे मौजूद था। अब भला पूछें कि वहां पे क्या कायदे ट्रॉफी का मैच हो रहा है, वहां क्या पेंटेंगुलर का मैच हो रहा है, वहां पे प्रेसिडेंट कप का मैच हो रहा है, कि डायरेक्टर डोमेस्टिक जा सकता है, लेकिन एशियन ब्रेड मैन जो गवर्निंग बॉडी का रुकन है, जिसकी पावर इस डायरेक्टर डोमेस्टिक असल स्टार वही है ना, वो नहीं जा सकता। और डायरेक्टर डोमेस्टिक क्रिकेट जो है वो साबिक डिप्टी कमिश्नर है। आप देखें कि इनकी काबीना के जो लोग हैं वो यहाँ पे नजर आ रहे हैं। क्या वहां सर उसका फायदा हो रहा है ना, पाकिस्तान की क्रिकेट बेहतर हो रही है। आपने देखा नहीं कि हम पहले राउंड से बाहर हो गए, अपने ही मुल्क में होने वाले टूर्नामेंट में हम T20 वर्ल्ड कप में पहले राउंड में बाहर हुए, हम ODI वर्ल्ड कप में पहले राउंड में बाहर हुए। फायदा हो रहा है सर। इसके साथ ही टाइम खत्म हो गया। बहुत बहुत शुक्रिया शुएब आपका, और बहुत बहुत शुक्रिया आपका हसनैन। आज के हवाले से आपको बताएं कि पाकिस्तान वर्सेस बांग्लादेश मैच में टॉस तखीर का शिकार है, 75% बारिश है आज सारा दिन रावलपिंडी में, तो अभी तक किसी वजह से मैच का आगाज भी नहीं हो सका। इसके साथ ही इजाज़त दीजिए और अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।